जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 से संबंधित एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले इस सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने दो प्रश्नों के हल को देख लिया है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। आपसे प्रश्न में पूछा है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है। नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से तो पहला विकल्प है हम लोगों के पास आइस कोर, दूसरा विकल्प है जीवाश्मिक पराग, तीसरा विकल्प है वृक्ष वलय वृद्धि और आखिरी विकल्प है इवेपोराइट निक्षेप। तो यहाँ पर जो क्रायोजेनिक या क्रायोजेनिक शब्द है, इसका अर्थ होता है कि ठंडे जगहों से संबंधित, ठंडे या बर्फ वाली जगहों से संबंधित। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि ठंडे या बर्फ वाली जगहों को कौन सा ऑप्शन डिनोट कर रहा है। तो आइस कोर, आइस आप जानते हैं कि जमी हुई बर्फ होती है। बर्फ दो प्रकार की हो सकती है, एक आप जो फ्रिज में जमाते हैं और एक जो अंटार्कटिका या आपको ग्रीनलैंड या आर्कटिक में देखने को मिलती है। तो उसको हम लोग हिम बोल सकते हैं। जो अंटार्कटिका या आर्कटिक या ग्रीनलैंड में बहुत वर्षों से जो जमी हुई होती है, कई सौ वर्षों से जो जमी हुई होती है, जो जल जम जाता है, उसको हम लोग हिम कहते हैं। और जो कुछ समय पहले ही जमी हुई है या जिसको जमाया जाता है उसको हम लोग बर्फ कह देते हैं सामान्यतः। तो यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक है वह आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। आइस कोर मतलब होता है, कोर मतलब होता है केंद्र या सेंटर से संबंधित। जैसे पृथ्वी का कोर होता है तो उसी तरह आइस का भी कोर होता है। हर एक वस्तु का कोर होता है। मतलब आप जब उसको ड्रिल करते हैं, किसी भी चीज़ में आप छेद करते हैं, तो जब आप उसके मध्य तक पहुँचते हैं तो उसी को हम लोग कोर की संज्ञा दे देते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन को अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिक ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका या आर्कटिक में जो हिम की मोटी चादरें होती हैं, जो आइस शीट्स होती हैं, जो जमे हुए हिम होता है, उसमें ड्रिल करते हैं और बहुत गहराई तक ड्रिल करते हैं। और फिर उसमें जो गैसें ट्रैप हो जाती हैं, बर्फ़ में जो गैसें ट्रैप हुई रहती हैं, उन गैसों के सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन का अच्छे से एग्जामिनेशन करके, एनालिसिस करके और प्रेजेंट डे में उन गैसों के कॉन्सेंट्रेशन को एनालिसिस करके और उनका मतलब परीक्षण करके कि पूर्व में गैसों का सांद्रण कैसा था, संघटन कैसा था और वर्तमान में उनके संघटन, उनके सांद्रण में क्या परिवर्तन हुआ है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके वैज्ञानिक लोग जलवायु परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं वर्तमान समय में। तो यहाँ पर क्रायोजेनिक शब्द जो होता है वह ठंडे जगह को प्रदर्शित करता है, ठंडी वस्तुओं से संबंधित होता है। तो यहाँ आइस कोर हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आइस आप समझ सकते हैं हिम होता है। तो उसके बाद जो दूसरा हम लोगों का ऑप्शन है जीवाश्मिक पराग, यह होता है जैसे जो पुष्प से जो बीज होते हैं, किसी भी पादप के बीज होते हैं, प्लांट्स के जो बीज होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, या तो इंसेक्ट के द्वारा, या तो विंड के द्वारा, या नदियों के द्वारा, या और भी जो फैक्टर्स होते हैं जो बीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ये उससे संबंधित है जीवाश्मिक पराग। और जो ये सी ऑप्शन है वृक्ष वलय वृद्धि, यह जो प्लांट्स ट्रीज होते हैं, प्लांट्स तो आप नहीं बोल सकते, ट्रीज ही बोल सकते हैं, उनमें जो रिंग्स बन जाती है समय के हिसाब से, समय बीतने पर, तो ये उससे रिलेटेड है। ये वेजिटेशन और उनके एज से रिलेटेड है। और जो डी ऑप्शन है इवेपोराइट निक्षेप, यह जो मतलब डिपोजिशन है, निक्षेप है, यह क्लोज जो सी वैलीज होती हैं, जो बंद समुद्री घाटियाँ होती हैं, वहाँ पे जो घटनाएं होती हैं, ये उससे रिलेटेड है।
जो समुद्री घाटियाँ होती हैं, जो बंद समुद्री घाटियाँ होती हैं, वहाँ पर गैसों का उत्सर्जन होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है समुद्र के अंदर या वहाँ का तापमान उच्च होता है, तो वहाँ पे गैसें या जो भी वहाँ पे धातुएं होती हैं वो गैस में परिवर्तित होने लगती हैं। तो ऊपर से जब वाष्पित होती हैं तो पुनः नीचे आने लगती हैं। ये उससे रिलेटेड है इवेपोराइट निक्षेप। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सही ऑप्शन है वह विकल्प ए है। बाकी इन सभी के लिए आगे हम लोग कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्ट हम लोग इन सबको डिटेल में समझेंगे। तो आप आगे से ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी क्रायोजेनिक या क्रायोजेनिक शब्द आए तो आप समझ लीजिए यह किसी ठंडी वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर आइस कोल, आइस आपको पता ही है हिम है, ठंडी वस्तु है, तो इसलिए हम लोगों का जो सही विकल्प है वो आइस कोल है। और आइस कोल जलवायु परिवर्तन का संकेतक भी है, क्योंकि आइस कोल में जो गैसें ट्रैप हो जाती हैं, जैसे समय के साथ उसमें जम जाती हैं, बर्फ के सतहों के नीचे जम जाती हैं। उससे वैज्ञानिक लोग पता करते हैं कि बहुत समय पहले के वायु में कैसा संघटन था गैसों का, और वर्तमान में गैसों का कैसा संघटन है। तो इससे जलवायु परिवर्तन का हम लोग एनालिसिस करते हैं, साइंटिस्ट लोग एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। अगर आपको किसी भी वीडियो पे किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।